ओवर थिंकिंग तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी आदत बन चुकी है। और इस आदत को अगर आपने समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, आपको तबाह कर देगी। क्योंकि आज अधिकतर लोगों को शारीरिक रोग कम और मानसिक और दिमागी रोग ज़्यादा हैं, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको एंजाइटी, इतना कुछ होते हुए भी वो कुछ भी सुख नहीं भोग पा रहे हैं। और पैसा भी है, सब कुछ है, बट स्टिल दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। तो आज मैं आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करें। अगर आप इसकी शुरुआत हो रही है तो उसको कैसे शुरुआत में ही पकड़ना है और कैसे इससे ओवरकम होना है। आज मैं आपको 4 यौगिक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपकी ओवर थिंकिंग तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। और इसको आप निरंतर करते रहेंगे तो कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी आपको छू भी नहीं पाएगी। और आप हर काम जो स्ट्रेस से भरा है, एंजाइटी से भरा है, उसको भी दृढ़ता से और बलपूर्वक कर पाएंगे। और आप हमेशा उत्साह रहेंगे और आपके घर और परिवार में भी एक खुशी बनी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मेन कारण है आज की डेट में जो ओवर थिंकिंग है वो है सोशल मीडिया। हम पूरा दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, अपने आप को एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं। वो ये बन गया तो मुझे ये बनना है, उसने ये फ़ोन लाया तो मुझे भी ये लाना है। हम अपने आप को नहीं देखते, अपनी सिचुएशन को नहीं देखते, हम दूसरे को कंपैरिजन करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हमें तुरंत ही रोकना पड़ेगा, अपने ऊपर झांकना पड़ेगा, बशर्ते किसी दूसरे के ऊपर। आपको सबसे पहले सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूं डिजिटल फास्टिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है। आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 मिनट, आधा घंटा करना शुरू करें। आप रात को सोने से पहले कोई आधा घंटा, 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद करें, फिर सोने जाएं। आपको 1 दिन, 2 दिन आपको इतना अच्छा फील होगा, जितना आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आप इतना ही ज़्यादा आप खुश और आप तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग, मुझे कितने ही मैसेज आते हैं कि सर हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ ओवर थिंकिंग रहती है, हम चैन से बैठ नहीं पाते हैं, हम कुछ भी सोच समझ नहीं पाते, हम कंसंट्रेशन ही लगा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बिखेर के रखा हुआ है कई जगहों पे। जितना आप अपने आप को बिखेर के रखोगे कई जगहों के ऊपर, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। ये मेरे से लिखवा लो। और इसको, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा बीज है, अगर ये पनप गया, अगर ये बड़ा पेड़ बन गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। समय रहते इसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाएगी, आपको और आपके परिवार को ये ओवर थिंकिंग कैसे बर्बाद करेगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इसके लिए आज से ही इन 4 यौगिक टेक्निक्स को अपनाना शुरू करें। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को, जितने भी अपने डिस्ट्रैक्शंस है उसको अपने आप से दूर रखना है। सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। जल्दी, जैसे सपोज उठे, आप बेड पे बैठो या कोई पर्यावरण में बैठो। जैसे मैं अभी, आप देख रहे हो मेरे आगे पीछे एक पर्यावरण में बैठा हुआ हूँ, तो ये एक अलग ही आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है। आपको सिंपल बैठना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बैठ जाए। सिंपल बैठने के बाद थोड़ा सा अपने आप को देखें कि आपके शरीर में मूवमेंट कैसी हो रही है, किस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी आंखें किस तरीके से झुलस रही हैं, आपकी आंखों का मूवमेंट कैसा है, आपकी बॉडी का मूवमेंट कैसा है, आपकी कमर कहीं झुक तो नहीं रही, आप थोड़ा सा कमर सीधी कर रहे हैं तो क्या आपको बार बार झुकने का मन कर रहा है, आपकी बैक स्ट्रांग नहीं है। आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी पड़ेंगी। आपने सिंपल बैठना है, बैठने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सांस लेनी है। नाक से ही आपको इनहेल करना है और नाक से ही आपको एक्सहेल करना है। जितने टाइम में आपने लिया और उतने ही टाइम में आपको पहले बाहर करना है और बिल्कुल स्लोली करना है। और आपको भी इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप देखिए क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगा। आपको इसको रोजाना 2 मिनट, 3 मिनट करना है और इसको बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट, 10 मिनट तक लेके जाना है। आप बैठे, इनहेल करना है। जब इनहेल करना है चेस्ट को फुलाना है और जब एक्सहेल करना है चेस्ट को कंप्रेस करना है। देखिए,
ये करने से आपका तुरंत ही नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा, एक ताज़ी हवा आपके अंदर जाएगी। अधिकतर लोग आज की डेट में वो 8 से 10% ही हवा अपने लंग्स को दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी नोटिस ही नहीं किया है कि क्या उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, उनकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। उन्होंने अपने थॉट्स को कभी नोटिस नहीं किया, अपने किसी भी एक्टिविटीज पर उनका फोकस ही नहीं है। तो इस तरीके से करने से आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 4-4-4 की रेशियो में आपने ब्रीदिंग करनी है। जैसे 4 गिनती तक सांस अंदर लिया, 4 गिनती तक सांस को अंदर रोकना है और 4 ही गिनती तक उसको बाहर निकालना है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसको आप करते ही आपको बिल्कुल थॉट्स, जो जितने भी आपकी ओवर थिंकिंग है, जितनी भी एंजाइटी है, वो टोटली शांत हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे शांत होंगे। कैसे करना आपने देखा, 4 की गिनती सांस को अंदर भरा, 4 की गिनती सांस को अंदर रोका, 4 की गिनती तक सांस को बाहर। ऐसे आपको 5 से 10 बार करना है। इसके बाद जो मैं आपको अभी टेक्निक बताऊंगा ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बहुत ही पावरफुल है। इसको आप रोजाना करें। ये भी आपके ब्रेन को शांत करता है, आपके अंदर एंजाइटी को ख़त्म करता है। आपने अपने अंगूठों से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से बिल्कुल इनहेल करना है और इनहेल करके अंदर फिर राइट साइड से एक्सहेल करना है। इसको भी आपने 5 से 10 बार करना है। आप देखेंगे आपको तुरंत ही शांति महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग, पावर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। आपने क्या करना है, जैसे सांस को अंदर भरा, जितना भरा फिर थोड़ा सा और भरना है। जैसे कि मेरे को देखो, फिर इसको मुंह से बाहर छोड़ना है। ये आपकी बॉडी में तुरंत ही इतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगी कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शांति आएगी कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कि आप हैरान हो जाओगे कि इतनी। ये योगिक अभ्यास आपके अंदर आपको पूरा ऑक्सीजन लेवल से भर देगा और आप पूरा पॉजिटिव वे में आ जाओगे और आपके अंदर एक अलग ही स्फूर्ति और तंदुरुस्ती आ जाएगी। ये 4 प्राणायाम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बैठ जाना है। और याद रखें, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है बैठने की तो आप अपने हिप्स के नीचे कोई तकिया वगैरह या कुछ कंबल रख ले ताकि आपकी कमर जो है वो थोड़ी सीधी रहे। फिर आपको बैठ जाना है इस तरीके से और बैठने के बाद सिर्फ कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, कुछ नहीं